अस्सलाम वालेकुम। अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि जब हम अपने बच्चे को अंडा देते हैं तो वो उसको सूट नहीं करता, उसको गर्मी हो जाती है। गर्मी से क्या मुराद है कि अगर बच्चा एग से एलर्जिक है, उसको एग सूट नहीं करता, तो उसकी क्या अलामात हो सकती हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बच्चे को अंडे से एलर्जी है या नहीं। और अगर आपके बच्चे को एग से एलर्जी है, वो कब तक रहती है और इसका क्या इलाज है। आइए आज हम बच्चों में एग एलर्जी के बारे में बात करते हैं। अंडे के अंदर जो प्रोटीन वाइट वाला पार्ट है, उससे अक्सर बच्चे एलर्जिक हो सकते हैं। ये दूसरी फूड एलर्जीज की तरह एक खास तरह की फूड एलर्जी है जिसमें एग वाइट से बच्चों को एलर्जी होती है। छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स हैं 1 साल से छोटे, वो अक्सर एलर्जी यानी स्किन रैशेस के साथ आते हैं। उनको बहुत ज़्यादा खारिश और रैशेस होते हैं, चेहरे पे भी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे भी हो सकते हैं। अक्सर ये अंडा खाने के बाद ये रैशेस ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिनको आप हाइव्स भी कहते हैं। या छोटे बच्चों में जो ये जिल्द की एलर्जी होती है, इसको एक्जिमा या एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं। कुछ बच्चों में अंडा खाते ही कुछ ही देर के बाद उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, ये भी एग एलर्जी की एक निशानी है। या कुछ बच्चे, उनको खांसी और वीजिंग यानी चेस्ट टाइट होना शुरू हो जाती है। या कुछ बच्चों का सांस भी खराब हो सकता है, उनको सांस लेने में दुश्वारी। और रेयर केसेस में जब शदीद एलर्जिक रिएक्शन हो, जिसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं, उसमें बच्चे का ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर सकता है, जो कि खतरनाक कंडीशन हो सकती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अंडा खाने के बाद चेहरे की स्वेलिंग, लिप्स की स्वेलिंग, आइज की स्वेलिंग या हाथों और पाँव की स्वेलिंग शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अंडा खाने के बाद मोशन शुरू हो जाते हैं और बाजू का तो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आने लग जाता है। अगर आपके बच्चे में एग एलर्जी की अलामत इनमें से कोई आती है तो एग को उनकी डाइट से ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें। कुछ अर्से तक आपने उसको अंडा नहीं देना, वो हम देखते हैं कि कब तक उनको एग एलर्जी रहती है। और फौरी तौर पे घर पे आपने कोई एलर्जी की दवाई जैसे रेजिक्स, ज़र्टेक, जॉर्डन डी, कैस्टीन, जो भी एलर्जी की दवाई है वो आपने घर पे उन्हें लाजमी देनी है। अगर बच्चे को शदीद एलर्जिक रिएक्शन हो गया है कि उसका होंठ सूज गया है, उसका मुंह सूज गया है या उसको सांस लेने में दुश्वारी है, तब फ़ौरन इमरजेंसी रुजू करना है। तब बच्चे को मसल में एड्रीनालीन का इंजेक्शन लगता है, जो कि लाइफ सेविंग होता है। उस सूरत में तो आपने लाजमी उसको अंडे का दोबारा ट्रायल जल्दी नहीं देना। कोशिश करें कि जिन बच्चों को अंडे से एलर्जी है उनको डायरेक्ट अंडा भी ना दें। उनको अंडा जिन जिन चीज़ों में, बेकरी आइटम्स में शामिल है, बिस्किट हैं, कुकीज़ हैं या बेकरी के दूसरे आइटम्स हैं, वो भी चीज़ें मत दीजिए। कुछ बच्चे इनमें से ऐसे भी होते हैं जो कि केक या मफ़िन्स हज़म कर लेते हैं, क्योंकि अंडे की फॉर्म चेंज हो जाती है बेकिंग या हीटिंग के बाद। लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी उससे एलर्जी होती है, तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना है। बच्चों में अंडे की एलर्जी कब तक रहती है, क्या वो इससे आउट ग्रो कर जाते हैं या नहीं। तो तकरीबन 50% बच्चे 5 साल की उम्र तक उनकी एग की एलर्जी बेहतर होना शुरू हो जाती है। और अक्सर बच्चे जो इसके बाद बचते हैं, वो जब बड़े होते हैं 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में, तब उनकी एग एलर्जी बेहतर हो जाती है। लेकिन जो ज़्यादा ख़तरनाक पीरियड है पहले 5 साल है, तो पहले 5 साल में आपने बार बार फिर उसको एग नहीं देना। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।